नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं बलरामपुर ज़िले में हूँ और बलरामपुर ज़िले में जो कलेक्ट्रेट के ठीक दाहिने साइड में तकरीबन 50 मीटर 100 मीटर के फासले में यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो बीजेपी वाले हैं वो विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। 27% अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की मांग है। इसी सिलसिले में यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग जिले के जिला अध्यक्ष शिवनाथ जायसवाल जी हैं। हम इनसे आज के इस मुद्दे पर आज के इस प्रदर्शन पर हम इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जायसवाल जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के इस धरना प्रदर्शन में हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। जायसवाल जी ये बताइए, जैसे ये 27% आरक्षण की जो मांग कर रहे हैं अन्य पिछड़ा वर्ग में, किन बेसिस पे ये डिमांड है? भैया जी, हम लोग मांग ही नहीं कर रहे हैं। माननीय भूपेश बघेल जी का जो मैनिफेस्टो में है, उनका 36 प्रकार का जो फर्जी घोषणा पत्र है, उसमें उन्होंने घोषणा किया था या वादा किया था पब्लिक से कि यदि हमारी सरकार बनी तो छत्तीसगढ़ के जो ओबीसी वर्ग है उसको हम 27% आरक्षण प्रदान करेंगे। तो ये कहा जाए कि साफ तौर पर घोषणा पत्र के बेसिस पर ही ये आप मांग कर रहे हैं, ऐसे आप लोगों की मांग नहीं है? जी, मांग वैसे भी है, घोषणा पत्र के आधार पे है। इसके बाद अभी 169वां संविधान संशोधन में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सेंट्रल कमेटी से 127 मतलब पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27% का आरक्षण प्रदान किया है और सभी लगभग हमारे जो भी भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश हैं उसमें लागू हो चुका है। 15 सालों तक की सरकार रही है, 15 साल में आप काबिज थे, अभी तो कांग्रेस आई हुई है। तब आप क्या कर रहे थे? तब आरक्षण पर आपकी नज़र क्यों नहीं पड़ी? भैया, ये सेंट्रल का जो है, सेंट्रल कमेटी को ये सब करना रहता है। अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब से, फिर तो सेंट्रल में मोदी जी बैठे हैं। तो मोदी जी ने पास कर दिया है। मोदी जी ने 27% पिछड़ा वर्गों को आरक्षण वहां से दे दिया है। अब इनको राज्यों को लागू करना है उसको। कोई भी चीज कमेटी में, सेंट्रल कमेटी में पास होता है तो उसे सभी राज्यों में लागू करना होता है। क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस सरकार, कांग्रेस शासित प्रदेश का मुखिया है यहाँ पे भूपेश बघेल जी, इन्होंने घोषणा किया था मैनिफेस्टो में, उनका चुनाव घोषणा पत्र में, इसके बावजूद भी नहीं दे रहे हैं वो, जबकि ऑलरेडी मोदी जी ने पूरे प्रदेशों को यह निर्देशित कर दिया है कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27% मेडिकल में, डेंटल में, सभी प्रकार के क्षेत्रों में उनको 27% का आरक्षण प्रदान किया जाए। क्या लगता है इससे पहले क्या अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले? 3.5 साल तकरीबन हो चुके हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने आवाज बुलंद किया है या चुनाव नजदीक आ रहा है इसलिए कहीं ना कहीं ये 2023 के राजनीतिक समीकरण है? नहीं, इससे पूर्व भी हम लोग 6 अप्रैल को विधिवत रैली और धरना प्रदर्शन करके हम लोगों ने माननीय कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर महोदय को, अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे थे और उन्होंने कलेक्टर के माध्यम से आश्वासन मिला था कि अतिशीघ्र इस पर निर्णय लिया जा रहा है। चूंकि उस टाइम हुआ क्या कि एक इनके ही शासन पक्ष के व्यक्ति से ही एक हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करा के इन्होंने पेंडिंग मामला को पेंडिंग में डाल दिया है। इस वजह से हम लोग पुनः एक बार इनको चेता रहे हैं, अगर इसके बावजूद भी इस पर अमल नहीं किया गया, इस पर 27% लागू नहीं किया गया पिछड़ा वर्गों को, तो हम लोग आंदोलित होंगे और आने वाला समय में धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, मतलब किसी भी स्थिति का प्रदर्शन हम लोग करने के लिए तैयार होंगे। मैं एक चीज़ और आप पूछना चाहता हूं, चूंकि आप जिले के अध्यक्ष हैं, बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ हैं। अभी 9 रुपये, 9.5 रुपये तकरीबन जो पेट्रोल के दाम जिसका जिक्र इस आंदोलन में किया गया, यहाँ पर किया गया, क्या लगता है अब इतने रेट बढ़ा दिए गए? अगर एक्साइज ड्यूटी की बात करें, जब 2014 में मोदी जी को सत्ता मिली थी, तब की एक्साइज ड्यूटी को देखा जाए और आज एक्साइज ड्यूटी को देखा जाए, इतना बेतहाशा बढ़ा करके अगर आप 8 रुपया 6 रुपये ऐसे कम कर देते हैं तो क्या लगता है जनता को इसकी राहत मिलेगी? जनता को इसका लाभ मिलेगा? सही मायनों में क्या न्याय हो रहा है? नहीं, बिल्कुल। क्या है ना भाई, ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से डिपेंड करता है डीजल और पेट्रोल का। ये वो अलग मैटर है। जो रेट तय होता है एक्साइज ड्यूटी तो आप निर्धारित करते हैं ना, ये तो आपकी अपनी कमाई होती है, अपनी रेवेन्यू होता है ना। जी, बिल्कुल। लेकिन वेट भी तो हमारा छत्तीसगढ़ शासन का है। मेरा कहने का मतलब, यदि 10 रुपया लीटर पेट्रोल और डीजल में 9.5 रुपया लीटर और 7 रुपया लीटर मान लिए सेंट्रल कमेटी ने यदि कम कर दिया है केंद्र सरकार ने, तो इनको भी छत्तीसगढ़ सरकार में भी वेट को भी कम करके इनको यदि 10 रुपया मतलब उतने ही बराबर रेट में यदि कम कर दिया जाए तो निश्चित रूप से 20 रुपया पेट्रोल में और 15 रुपया डीजल में रेट कम होगा तो पब्लिक को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।
नहीं, रेवेन्यू का बहुत ऐसा हिस्सा जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की, जिसको लेकर के भूपेश बघेल जी सार्वजनिक तौर पर ये कह चुके हैं कि हम पीएम साहब से डिमांड किए हैं पर उनका हिस्सा मिल नहीं रहा है, इसलिए वो बहुत राहत नहीं दे पाते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि आप राज्य सरकार पर चूंकि विपक्ष में है तो आरोप लगा देते हैं, लेकिन सिर्फ राज्य सरकार ही इसके लिए दोषी है, खासतौर पर महंगाई के लिए, कि केंद्र सरकार है। 6-7 रुपए 2014 में एक्साइज ड्यूटी था और अब जाकर के तकरीबन 27-28 रुपए है। अब मान लीजिए 6-7 रुपए 8 रुपए आप कम कर दे रहे हैं, तो इससे तो जनता जनता के जो ऊपर भार बढ़ा हुआ है इतने 6 सालों के बीच में, वो तो कम होने को है नहीं। नहीं, राज्य सरकारों को भी इस पे मिल के प्रयास करना चाहिए। हमारे जितने भी भाजपा शासित प्रदेश हैं वो सारे 5 रुपया और 7 रुपया अपना वेट टैक्स को कम किए हैं, जबकि 1 रुपया और मात्र 90 पैसा ये जनता के लिए उपहास का बात है। बाकी राज्यों के हिसाब से यदि कम करें तो निश्चित रूप से जनता को लाभ मिलेगा। ठीक है, लाभ मिलेगा, पर आप अपने और जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पर हम तो यही कहेंगे जनता की तरफ से कि जनता को एक तरफ आप बहुत ज़्यादा भार देते हैं और बहुत मामूली छोटा सा थोड़ा सा तोहफा दे करके क्रेडिट लेना चाहते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर जनता के ऊपर कुछ अटैक हो रहा है, महंगाई सबसे बड़ी बात होती है। आपको याद होगा जब 2014 में टेलीविज़न अलग अलग प्लेटफॉर्म में ये कहा जा रहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, लगता है पिछले 20 सालों के इतिहास में सबसे ज्यादा महंगाई चरम सीमा पर है। पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर के बोला जाए 113 रुपए 39 पैसा। भाई साहब जी बोले। 20 साल के आप महंगाई की बात कर रहे हैं, तो पिछले 100 सालों में पहली बार कोरोना भी भारत में आया है। पिछले 170 साल भारत को आज़ाद हुए हो गए, पहली बार ऐसा हुआ है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कि 2 साल तक 5 किलो राशन फ्री में किसी नहीं। ये जो बीजेपी वाले ना, ये कोरोना का नाम लेकर के वो पल्ला झाड़ते हैं ना। आप 2020 में कोरोना आया है, 2020 में कोरोना आया है, और कोरोना से पहले एक्साइज ड्यूटी की हिस्ट्री निकाल करके आप देखें कितना बड़ा है। 2020 में 2019 में क्या 112 रुपये और 15 रुपये पेट्रोल का दाम था? नहीं, यही तो बता रहे हैं, लेकिन उसके एक्साइज ड्यूटी को देखें ना कि आप 2014 के बाद कितना बढ़ा है। वेट कितना बढ़ा है उसके बारे में बताइए। आप कुछ कम कर रहा है तो बेटा वही कम करना चाहिए। जितना रेवेन्यू केंद्र सरकार ले रही है, जब मोदी जी ने एक कदम आगे बढ़ के 15.5 रुपये तक कम किया, तो वेट टैक्स भी जितना एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं उसके लगभग बराबर का वेट टैक्स लगाती है राज्य सरकार। तो जब इन्होंने 15 रुपये तक कम किया, तो भूपेश बघेल जी 1 रुपये 40 पैसा क्यों कम कर रहे हैं? जनता के ऊपर एहसान कितना क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? बराबर होना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने 5 रुपए कम किया था, उस समय भूपेश एक मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं, खुले मंच पर लगाते हैं कि उनका राजस्व का जो हिस्सा है वो उनको 4000 करोड़ से एबव है, वो अभी तक रोक करके रखे हैं। तो इस पर तो कभी बीजेपी वाले कभी खुल करके बोलने को तैयार नहीं के है। लिए बता दूं, मैं विगत 2-3 महीने पहले कार्यक्रम भी हुआ था जिसमें 4000 या 3000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने जीएसटी कलेक्शन का पैसा राज्य सरकार को दिया था, जिसके बाद धान का बोनस का पैसा उसी पैसे से इन्होंने बांटा था। और वो आरोप भाजपा के ऊपर लगाते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास के 7 लाख आवास का पैसा मोदी जी ने भेजा था, 60% अपने शेयर का हिस्सा, उस पैसे को 40% जमा करने की जगह ये लोग वापस कर देते हैं। वो लोग उसका कारण खुले मंच पर ये भी बोल चुके हैं मुख्यमंत्री जी। वो कहते हैं कि नाम दिया गया है प्रधानमंत्री आवास, और जब उसमें 60-40 का रेशियो है, जब 40% राज्य सरकार को देना है तो क्रेडिट हमको क्यों नहीं मिलना चाहिए, ये कहना है। फिर ये नाम चेंजेस ये भी बता दीजिए, प्रधानमंत्री आवास तो मोदी जी के आने के बाद हुआ है, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे तो था नहीं। 60 सालों तक यही योजना इंदिरा आवास के नाम पे चलाया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी विरोध नहीं किया कि आप क्यों शेयर ले रहे हैं। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना भारत में चल रही है, उसमें भी 60-40 का रेशियो होता है। आपको पता होगा, मजदूरी का पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है और मटेरियल का पैसा राज्य सरकार देती है। आज बताइए, मजदूरी का पूरा पैसा अगर महंगाई का बात करेंगे तो महंगाई पेट्रोल और डीजल का इसका वैश्विक कारण हो सकता है। 70 सालों से कांग्रेस की गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी का कोई करेक्शन नहीं है। ये तो आप अपना रेवेन्यू प्राप्त करना चाहते हैं ना, केंद्र सरकार तो अपना खजाना भरना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल और डीजल पे ही एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रही है ना। हमने तो घोषणा नहीं किया था कि मैं उसका असर जो आम जनता होते हैं कितना प्रभाव पड़ता है, ये आपको मालूम होगा। आप भी इसी धरातल पर रहते हैं। आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं, उस कंपैरिजन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ कि भारत देश एशिया में वो देश है जिसके अगल बगल के बाकी
देशों की आप अगर तुलना करेंगे पाकिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, तो वहाँ से कई गुना ज़्यादा कीमत कम है। आपने सुना है क्या कि तो क्या आप चाहते हैं कि वही स्थिति भारत का भी हो जाए? ये मोदी जी का नेतृत्व है। चलिए, जिन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बात किया। तो जी हाँ, ये पिछड़ा वर्ग का आज प्रदर्शन था और बाकायदा ये ज्ञापन सौंप रहे हैं। इनकी मांग है कि 27% आरक्षण, चूंकि घोषणा पत्र में कांग्रेस ने ये ऐलान किया था, ये कहा था, उल्लेख किया था कि जैसे ही सरकार बनेगी तो वो 27% का आरक्षण देंगे। ये मांग कितना पूरा होता है, नहीं होता है, ये आगे इसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये पूरा वीडियो देखा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, अच्छा लगेगा तो लाइक करके बाकी आपके अपनों तक भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।